अब उसका कारण मैं आपसे बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो जाता है और इसके कारण कैसे हमारा जो धर्म है वो किसी तरह से अधर्म में ही परिवर्तित हो जाता है। अब कुंडलिनी शक्ति जो है ये है शुद्ध इच्छा, ये है शुद्ध इच्छा, माने बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं अशुद्ध है, क्योंकि अगर वो अशुद्ध नहीं होती तो एक चीज मिलने पर दूसरी चीज मिलने की इच्छा न होती। हमारे जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, अर्थशास्त्र के जो लॉज हैं, उसके अनुसार कोई सी भी जरूरतें सर्वसाधारण तरह से पूरी नहीं होती, क्षमित नहीं होती है। माने ये कि इन जनरल दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन जनरल। इसका मतलब यह है कि आपको एक चीज मिल जाएगी इन पर्टिकुलर, लेकिन जब वो चीज मिलने के बाद आप चाहेंगे कि दूसरी चीज मिले, फिर तीसरी चीज मिले। इसकी वजह यह है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा नहीं। जिस इच्छा की आप बहुत कोशिश करते हैं कि पूरी हो जाए, वो इच्छा शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध इच्छा। तो शुद्ध इच्छा की जो शक्ति है वो ये कुंडलिनी है, जिसने सारा अपना ये पिंड बनाया और उसके बाद वैसी की वैसी बैठी हुई, क्योंकि वो अभी तक जागृति नहीं हुई हमारे अंदर, उसका अभी पूरी तरह से प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उसका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ कि वो अपना असर दिखा। यही शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई, जिसे हम लोग कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी है। अब वो 3.5 में क्यों बैठी, उसका क्या गणित है वगैरह, उसके लिए आज अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे कभी लेक्चर सुने तो उसमें विशद रूप से मैंने सब समझाया हुआ है। अब ये कुंडलिनी शक्ति है शुद्ध इच्छा। तो सर्वप्रथम शुद्ध इच्छा जो है वो हमारे अंदर जब उठती भी है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर इस चक्रों से गुजरते वक्त वो चक्रों से अपने को अलिप्त रखते हुए पूरे तरह से उसको प्लावित करते हैं। और यही तार्किक दृष्टि से भी देखा जाए तो सही बात है कि जब एक पेड़ के अंदर उसके अंदर का रस, उसका सैप जब उठता है, अगर वो एक जगह कहीं भी चिपक जाए और किसी भी एक चीज में खत्म हो जाए तो वो पेड़ भी खत्म हो जाएगा और वो चीज भी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से जब ये कुंडलिनी हमारे अंदर जागृत होती है और बढ़ने लग जाती तो ये शुद्ध इच्छा बाकी की जो इच्छा है उनको दूर हटा दी जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हमारा कार्यक्रम रहा कि जब हम धर्म की ओर मुड़े। पहले तो जब हम धर्म की ओर मुड़ते हैं या किसी भी चीज की ओर मुड़ते हैं तो पहले हमारा उसे शारीरिक रिश्ता जुड़ जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि इससे शारीरिक या जड़ चीजें क्या मिल सकती है। ये देखते हैं कि जैसे ही धर्म में लोग आ जाते हैं तो पहले देखते हैं कि भाई अपने कितने इससे फायदे हो सकते हैं, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा हो कि हम कुछ लोगों का पैसा ही मार लें, रुपया मार लें, ये कर लें, वो कर लें। और फिर धीरे धीरे उसकी ऐसी चीजें बनती जाती हैं जो बिल्कुल घृणित और नष्ट जैसी शरीर की ओर चित्त जाता है। मनुष्य का जब शरीर की ओर चित्त जाता है तो वो शुद्ध इच्छा में नहीं। सीधा हिसाब है कि शरीर में फिर शरीर के कपड़े बदलिए, नाम बदलिए, दुनिया भर की चीजें करिए, इससे धर्म नहीं स्थापित हो सकता। इसलिए मनुष्य बहकता चला गया। फिर मनुष्य की जो दूसरी पकड़ आती जो कि बड़ी जबरदस्त है वो है मानसिक, माने बुद्धि पर। इसमें बड़े बड़े वितंडवादी हो गए। आप जानते हैं कि एक बड़े भारी ऐसे ही बुद्धिवादी ने इतना आदि शंकराचार्य को सताया था। हमेशा ये बुद्धिवादी लोग अपनी चिपक को नहीं समझते। इनको चिपक होती है जो इन्होंने पढ़ लिया। अगर किसी आदमी ने गीता पढ़ ली तो वो सोचता है कि मैं तो व्यास मुनि हो गया, कम से कम उनसे ज्यादा नहीं हुआ तो कम से कम व्यास मुनि तो हो गया। किसी ने अगर बाइबल पढ़ लिया तो सोचता है कि ईसा मसीह मुझसे ज्यादा वो जानता है। ये जो बौद्धिक पकड़ हमारे अंदर आ जाती है उससे और भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सारा ईसाई धर्म जो है आज इस बौद्धिक पकड़ की वजह से खत्म हो चुका है। आप देख लीजिए कि बौद्धिक पकड़ इनमें किस प्रकार आई कि जिस वक्त में ईसा मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने यही कहा कि अपना पुनर्जन्म करो। तब निकोदेमस ने कहा कि क्या मैं अपने माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश करूं? वो कहती नहीं, जो गर्भ से पैदा होता है वो तो जड़ ही है, लेकिन जो आत्मा से, जो आदि शक्ति से पैदा होगा वही आत्मा है। और आत्मा की पकड़ आए बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात, क्योंकि उनमें से किसी को भी साक्षात्कार देना नहीं आता था। बहरहाल नहीं भी आता था तो भी उसका इतना बुद्धि का झमेला बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बुद्धि का ऐसा झमेला बनाया कि एक सेंट पॉल करके इंसान, जो कि ईसा धर्म से कुछ उसका संबंध नहीं था, उसने ईसा को देखा नहीं था और वो खुद एपिलेप्टिक थे और बीमार रहते थे और हमारे हिसाब से उनमें कुछ सुप्रा कॉन्शियस तकलीफें थी। वो साहब बाइबल में आके बैठ गए
इस वक्त मैंने पहले बाइबल उठाया, मैंने कहा ये महाशय है कौन? मैंने ही नहीं, खलील जिब्रान ने, कितने ही लोगों ने, यानी आप जानते होंगे कि विलियम ब्लेक एक बड़े भारी दृष्टा हो गए, उन्होंने तक कहा कि ये इंसान बाइबल में क्यों बैठा हुआ, और इसको बाइबल में बिठा करके उसने जो भी बाइबल के बारे में लिखा वो इन लोगों ने मान्य कर दिया। अब उसकी हालत यहाँ पर आ गई है कि जिस वक्त में एक बुद्धिवादी महाशय जी ने बाइबल को जाना तो देखा कि पॉल ने ईसा के जन्म के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उसकी माँ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने जो चमत्कार किए उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इनके जो शिष्य थे वो तो फिशरमैन थे, ये मछलियां पकड़ते थे, मच्छी मारते, इनके कोई अकल ही नहीं थी, उन्होंने अपने ही दिमाग से निकाल करके बात। और इस बात को बिशप ऑफ कैंटरबरी जो है, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, उसको भी सहायता देनी पड़ी, उसको भी कहना पड़ा कि हाँ ये ठीक है, तो या तो अब आप पॉल को मानिए या ईसा को मानिए। उन्होंने कह दिया कि हाँ यही बात ठीक है, तो ईसा जो पैदा हुए थे वो भी गलत बात, और उनके जो चमत्कार हुए थे वो भी गलत बात है, पॉल साहब जो है वो सही हो गए। क्योंकि इसी पॉल ने बाद में ऑगस्टीन का जन्म लिया और उसने आकर के सारा ऐसा एक बौद्धिक तार्किक एक ईसाई धर्म बना दिया कि चाहे कुछ हो, हाथ में बंदूक क्यों न लेनी पड़े, सबको ईसाई बनाते रहे। ईसाई बनने का मतलब है सहयोगी बनना, योगी बनना। वही आप मुसलमानों का है। मोहम्मद साहब ने जो बातें लिखी थी उसको इतना उल्टा घुमा फिरा करके एक मुसलमान धर्म बना दिया। वही हाल हिंदुओं का है। हिंदुओं का तो हाल बहुत ही खराब है, क्योंकि इनमें एक ही धर्म में 50 धर्म बन गए। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग कब इस चीज से बाज आएंगे। सबसे पहली तो बात ये थी कि कहा गया है कि सबके अंदर आत्मा का वास है। फिर जाति पाति कहाँ से निकाली गई? जाति पाति का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जाति पाति आपके कर्म के अनुसार बनाई गई थी, और जब से ये जन्म के अनुसार बनाई गई तब से गड़बड़ शुरू हो ही नहीं सकता है कि ये जन्म के अनुसार होगी। क्योंकि जिन्होंने व्यास ने गीता लिखी, व्यास कौन थे? सब जानते हैं कि ये घिमरनी के लड़के थे, और वो भी शादीशुदा नहीं। क्या वो ब्राह्मण हो सकते हैं? वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, ये कौन थे? आपके शास्त्र लिखने वाले बड़े बड़े लोग, ये कौन? ब्राह्मण वो ही होते हैं जिन्होंने ब्रह्म को जाना। जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। लेकिन जन्म से हम ब्राह्मण हो गए, चाहे जो भी धंधा करें, जन्म से हो गए तो हो गया। और अब हमारे इलेक्शन तक जाति पाति पर होते हैं, तो भगवान बचाए रखे इस देश को, इसका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि आप जिस जाति में पैदा हुए, जाति माने सहज, जो आपके अंदर सहज है, एक का भाव है, जो परमात्मा को खोजता है वो ब्राह्मण है, और जो व्यापार में आनंद को खोजता है वो वैश्य है। इसी प्रकार सब जातियां बनी, और उन जातियों का इतना महात्म्य बनाया गया कि हमारे यहाँ गोरा कुम्हार हो गया। इस महाराष्ट्र में तो इतनी सजग इसकी पूरी प्रतिमा बनाई हुई है, गोरा कुम्हार बन गए। तुकाराम ने कहा कि अच्छा होता मैं महार हो जाता। बार बार जातिवाद पे सारे संतों ने आघात किया। इतना ही नहीं, ज्ञानेश्वर जी को सताया, जो ये सब बुद्धिवादी थे, जो अपने को समझते थे कि ये बड़े भगवान के और सब चीज के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार हैं, उनको छल छल के उनको मारा। आज उन्हीं की ज्ञानेश्वरी लिख रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी का मंदिर बना रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बौद्धिक पकड़ ज्यादा जरूरत थी, आत्मा की नहीं थी। आत्मा की पकड़ होना चाहिए। सारे संतों ने कहा कि अपने आत्मा को पहचान। नामदेव साहब जो इतने बड़े भारी यहाँ के कवि हो गए हैं, इतने पहुंचे हुए पुरुष थे, उन्हें बहुत सुंदर सा काव्य लिखा है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में भी नानक साहब ने बहुत माना और उसे लिखा हुआ है, जिसका कि मैं आपको हिंदी में वर्णन बताऊं कि वो कहते हैं कि जो आदमी परमात्मा से एकाकार हो जाता है, उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि जब उसका चित्त, जैसे एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग आकाश में भरारी मार के, भरारी मराठी शब्द ही लिया है उन्होंने, भरारी मार करके घूम रही है, और ये बच्चा जो है औरों से बात कर रहा है, खेल रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उस वक्त उसका चित्त उस पतंग पर है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।